हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएमपी में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसके हमने रूल्स पढ़े थे, ओके, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स समझे थे। आज हम एग्जाम्पल कैसे कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में दिया गया आपको, और उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की आएगी, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे और इंग्लिश में उसको कैसे बोलोगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपल, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डस। डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, डस हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ओके। आई थिंक ये सबको पता होगा सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, ओके। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर, ओके। सो नाउ स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस आईएस एस के तीनों जो रूल बताए थे पिछली वीडियो में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। इसी के हिसाब से हम हमारा जो पूरा सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट एग्जांपल देखना, वह भोपाल जाता है। जाता है इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट, वह, पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो ही, ओके। सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना को क्या बोलेंगे, गो, ठीक है। ये रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। सो ही गोज टू, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, भोपाल। ये हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू क्यों लगाया हमने गाइस, यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर टू लगाया, ओके। प्रेपोजिशन भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रेपोजिशन, ओके। नेक्स्ट, मैंने एक सिंगुलर को बता दिया, एक प्लूरल का लिखते अपन। वे खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना कौन बनाता है, वे, तो क्या आएगा, दे सब्जेक्ट है, कुक्स फूड, ओके। इसमें मैंने कुछ गलत लिखा है, एस नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वे क्या है, प्लूरल है, और हमने रूल में पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ ही ये तीनों जो रूल है ये फॉलो होंगे, प्लूरल के साथ नहीं होंगे, इसमें इसलिए यहाँ पर एस नहीं आएगा। गॉट इट? नाउ अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ओके। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। हम वहां नहीं जाते हैं, हम के लिए क्या था, वी डू नॉट गो देयर, ओके। वी हमारा सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, वी हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सभी को समझ में आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के साथ बना, ओके। नाउ एक और, रोहन और रमन होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है। रोहन और रमन होमवर्क नहीं करते, तो रोहन और रमन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। सो रोहन एंड रमन, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, डू नॉट डू होमवर्क, ओके। नाउ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, ओके। प्लूरल है तो डू आएगा, ओके। डू वी लर्न इंग्लिश, गॉट इट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, क्या पापा बैंक से पैसे निकालते हैं,
ऑब्वियसली पापा ही निकालेंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे है नहीं। ओके, सो पापा इज प्लूरल और सिंगुलर? सिंगुलर। ओके, सो डज फादर, अब बैंक से पैसे निकालने के लिए क्या लगेगा? विथड्रॉ। विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। ओके, नाउ देखो यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उधर हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव, ठीक है। नाउ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऑब्वियसली डू डस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते? ठीक है, वे हैं मतलब डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश? बोलना मतलब क्या होता है? स्पीक। ठीक। ओके, क्या नमन बाजार नहीं जाता है? नमन क्या है? सिंगुलर, तो डज आएगा। डज नमन नॉट गो टू मार्केट? ओके, अब यहाँ पर सर नमन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो ईएस नहीं लगाया आपने क्योंकि इधर ऑलरेडी ईएस लग चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, अब कुछ क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। क्यों मतलब वाई, क्या, व्हाट, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन। ओके, देखो गाइस कुछ एग्जांपल। वे पूजा क्यों करते हैं? सो वे क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, वे प्लूरल है, वाई डू दे वर्शिप। गॉट इट? डू क्यों लगाया हमने? क्योंकि वे प्लूरल है। सेकेंड, रोहन घर कब जाता है? तो कब क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले आता है, तो व्हेन डज रोहन गो टू होम? व्हेन डज रोहन गो टू होम? ओके, डज क्यों लगाया? क्योंकि रोहन जो है हमारा वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉट इट? ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसी? बहुत ही इजी है। ओके, आप लोगों को सिर्फ इसको समझना। अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो मतलब आपको पूरे टेंस के स्ट्रक्चर आप इजीली बना लोगे। ओके, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अमन और नमन कपड़े क्यों नहीं खरीदते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव है। ओके, सो क्यों, वाई डू अमन एंड नमन नॉट बाय क्लॉथ? ओके, नाउ देखो गाइस, इसमें क्वेश्चन वर्ड है इसलिए वाई, ये दोनों प्लूरल है इसलिए डू, अमन एंड नमन इज प्लूरल सब्जेक्ट, नॉट खरीदने की फर्स्ट फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स। गॉट इट? नाउ हम स्कूल कब नहीं जाते हैं? कब? When do we not go to school? सभी को समझ में आया? ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर का खेल है। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ओके, आप ऑटोमेटिक सेंटेंस फ्रेम कर दोगे, ऑटोमेटिक आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना
ओके, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।